फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो रिलेशन रहेगा वन लाइनर का क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ है वो सारा विवरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जूम कर देता हूँ थोड़ा, कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन क्या संभव था। मानव जीवन क्या था, संभव था, मतलब क्या पॉसिबल था। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन क्या संभव था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था। लिपि जो है उस समय क्या लिपि का आविष्कार हुआ था? नहीं, प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता, कौन सी सभ्यता? पाषाणकालीन, ठीक ना। पाषाणकालीन सभ्यता, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कब हुआ था? 1863 ईसा पूर्व में, ठीक ना। 1863 ईसा पूर्व में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1863 ईसा पूर्व में पाषाणकालीन सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में विद्वान थे कौन? रॉबर्ट ब्रूस फिट ने कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता जो है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था स्क्रीन का, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि भारतीय पुरातत्व जो है सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जो है कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है कहाँ से जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किए थे? पलवरन, कहाँ पे? ये मद्रास में। ठीक है, पलवरन जो है ये कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, ये कहाँ पे है? मद्रास में है, पलवरन। ठीक है, एक जगह है वहाँ पे पलवरम। ठीक है, वहाँ पे इस प्लेस पे पलवरन कहाँ है? मद्रास में है। ठीक है, उसने जो है पूर्व पाषाण जो है कालीन उपकरण की खोज की थी। ये तो मेरा हो गया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो रॉबर्ट ब्रूस जो फुट है, ये क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट और जॉन ब्रूस जो है, एक याद रखिएगा, तीन चीज़ है जो हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट रखना है। हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं कि जैसे विश्व के जो हैं, ठीक है, विश्व के जो भूग्राफिक वैज्ञानिक कौन है? विश्व के जो हैं भूग्राफिक वैज्ञानिक, भूग्राफिक वैज्ञानिक जो हैं वो कौन है? भूग्राफ वैज्ञानिक कौन है? विश्व के, वर्ल्ड के जो भूग्राफिक वैज्ञानिक कौन है, वो कौन हो गए? जॉन ब्रूस। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस नहीं, याद रखिएगा, जॉन ब्रूस जो है वो भूग्राफ वैज्ञानिक है, ठीक है, विश्व के। और भारत के जो हैं, और भारत के कौन है? ये तो पूरा वर्ल्ड के हुए, ये पूरा विश्व के हुए। तो उसी तरह भारत के कौन है, मतलब इंडिया के कौन है? इंडिया के कौन हो जाएंगे? कनिंघम। कौन है? कनिंघम, सॉरी, इंडिया के कौन है? कनिंघम। ठीक है, विश्व के हो गए जॉन ब्रूस, भारत के कौन हो गए? कनिंघम। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसी तरह रॉबर्ट ब्रूस क्या हो गए? ठीक है, वो पूरा
पूर्व पाषाण काल की, ठीक है, ये प्राप्त किए थे। कहाँ पे? पल्लवरम, मद्रास में। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसी में हुआ था क्या? पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल जो इसकी खोज हुई थी, सबसे लंबा जो कालखंड है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो लगभग पूछा जाता है, ये जो सबसे लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियोडिक ऑफ पूरा पाषाण काल जो है, लॉन्ग टाइम जो है, सबसे ज़्यादा जो है किसकी है? इसकी जो 25 लाख जो है, 25 लाख से 12,000 जो है इसका टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल का। किसका? पूरा पाषाण काल का। और सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टाइम जो है पूरा पाषाण काल का है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लॉन्ग टाइम पीरियड। पूरा पाषाण काल में ही, इसे में ही खनाब दोष, खनाब दोष में क्या मतलब होता है कि बस एक याद रखिए, खनाब दोष में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि सिर्फ खाने की लालच हो, ठीक है, सिर्फ क्या हो? खाने की लालच हो, बिना कुछ सोचे, सिर्फ मतलब क्या है, जो मिले उसे मार के खा जाना, ठीक है। इनफैक्ट मनुष्य को भी जो मिले अपना भूख को मिटा देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनाब दोष। भूख क्या करना? उसे मिटा देना। क्या? भूख को मिटा देना, जो मिले खाने के लिए, ठीक है। और इसे में ही क्या है कि आखेट का ही इसे में सबसे ज़्यादा यूज किया गया। आखेट हम लोग मेनली होता क्या है? आखेट जो है वो, आखेट क्या है? शिकार करना, ठीक है। आखेट को हम लोग क्या कहते हैं? शिकार करना। बस एक पॉइंट है, बस याद रखिए, आखेट का मतलब क्या आता है? शिकार करना। जब वो शिकार कर रहे थे, इसी समय क्या होता? शिकार करते करते उसने क्या किया? पूरा पाषाण काल में ही इसने आग की खोज कर दी। क्या कर दी? खोज कर दी। और इसे में ही हम लोग क्या, पूरा पाषाण काल को जब ये खोज की, तो इसे में क्या है कि शिकार व खाद्य संग्रह युग इसे में आरंभ हो गया था। क्या हो गया था? शिकार व खाद्य संग्रह क्या हुआ? इसी में आरंभ हो गया था, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि आखेट मतलब क्या हुआ? शिकार किया, आखेट से शिकार करते करते क्या हुआ? उसने आग की खोज कर दी। जब आग की खोज कर दी तो ताकि भूख क्या मिटेगा थोड़ी ना, तो उसी को क्या है कि उसको करते करते उसने क्या किया? शिकार व खाद्य संग्रह की इसने युग आरंभ, यहाँ से संग्रह मतलब जो हो गया, चालू हो गया। और इसी में क्या है कि जहाँ बहुत सारे जगह पे क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जुरेसिक काल जो है, जुरेसिक काल को क्या कहते हैं हम लोग? जुरेसिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? जुरेसिक काल को हम लोग वृक्षीय जीवाश्म भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? वृक्षीय। ये सब इसमें नहीं मिलेगा तो मैं बता देता हूँ, बस ध्यान रखना है। जीवाश्म काल, ठीक है। जुरेसियस काल को हम लोग क्या कहते हैं? वृक्षीय जीवाश्म काल, ठीक है। और इसी में क्या हुआ था कि गंडासा गंडक जो है, गंडासा गंडक और वाटिकासम संस्कृति, गंडासा गंडक, ठीक है, और वाटिकासम संस्कृति, वाटिकासम संस्कृति जो है, हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। जुरेसियस काल को हम लोग क्या कहते हैं? वृक्षीय जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस में, ठीक है। और गंडासा गंडक और
वटिकाश्रम संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मेरा क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल को हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, तो आ गया समझ में, क्या किस नाम से आता है, इसे को शिकार व खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में जो मानव के प्राचीनतम अस्तित्व जो है, ठीक है, का संकेत जो है द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियर काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, द्वितीय सेकेंड हिमावर्तन ग्लेशियर काल, ठीक है, पीरियड जो है कि परतों के उपकरण से मिलता है। इसका काल क्या है, 2.5 लाख ईसा पूर्व जो है, इसका काल क्या है, 2.5 लाख, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व बताया जाता है। ठीक है, जो उसके उपकरण जो हैं किस पे निर्मित थे, इसके जो उपकरण थे वो किस पे निर्मित थे, स्टोन पे। ऐसे भी ध्यान रखिए कि हमारा मेनली जो डिपेंड था, द्वितीय हिमावर्तन जो था वो हमारा पत्थर पे ही, मतलब स्टोन पे ही डिपेंड था। ठीक है, जैसे उस समय औजार में जो था बनाया जाता था वो मैक्सिमम पत्थर के ही बनाया जाता था। उस समय आयरन या समथिंग कुछ भी मतलब इंस्ट्रूमेंट का पता भी इसको नहीं था कि क्या मतलब कैसे उसका उपयोग करते हैं। तो वही मैक्सिमम जो औजार था वो क्या किस चीज़ का था, वो स्टोन का ही था। आगे हम लोग बताएंगे, उसमें बता देंगे क्या क्या उसमें था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा उतना चक्कर में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बोरी नामक स्थल जो है, बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व क्या है, 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। ठीक है, बोरी नामक स्थल कौन सा स्थल है, क्वेश्चन पूछता है। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी जो है के आधार पर मानव का अस्तित्व जो है 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। कितना, 14 लाख वर्ष पहले। ठीक है, 14 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, बोरिक नामक स्थल। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूरा पाषाण युग को मानव प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप, ठीक है, जो उसमें जो औजार थे या हथियार थे, ठीक है, और जलवायु में होने वाले परिवर्तन, मतलब क्या, जलवायु मतलब में परिवर्तन जो हो रहा था उस समय। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन जो उस समय हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट कह लीजिए, परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, वो 3 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन सा है उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, निम्न पूरा पाषाण युग। निम्न पूरा पाषाण युग में क्या है, निम्न, ठीक है, उसमें क्या है, निम्न पाषाण जो है, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, उसके इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके हथियार के अनुसार, और उसके वातावरण जो है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, मतलब
कैसे मतलब आदमी जो मतलब मनुष्य जो है एक बंदर से मनुष्य के रूप में आया, तो उस कालखंड को कैसे वो बांटा है वो देखते हैं। वो 3 प्रकार के कालखंड में बांटा गया था। और 3 प्रकार के कालखंड क्या है? पहला हमारा है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि इसमें क्या है, 2.5 लाख से 1 लाख सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो है इसी में है। ठीक है, 2.5 लाख से कितना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, जीरो थोड़ा पड़ गया तो उससे आप मतलब ये ध्यान रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसमें 2.5 लाख से 1 लाख जो है, तो आप ऐसे भी मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें क्या उस समय क्या मतलब मनुष्य के पास क्या उसमें लिखने की क्षमता या पढ़ने की क्षमता थी या नहीं थी? नहीं, उस समय क्या थे कि न पढ़ने की क्षमता थी और न ही लिखने की क्षमता थी। तो इसी कारण कि क्या है कि निम्न पूरा पाषाण काल में इसमें ये हुई थी। ठीक है, उसी तरह सेकेंड में क्या है, हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, सेकेंड में क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में इसमें 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, 1 लाख से 40,000 मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड कितना है, 1 लाख से 40,000, ठीक है, ईसा पूर्व इसका जो कालखंड है। तो इसमें आदमी तो कुछ तो मतलब इसमें मतलब आदमी के पास तो कुछ तो नॉलेज तो आ गया था। ठीक है, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें जो नॉलेज आया था तो क्या किया है कि इसमें आदमी मतलब किसी तरह से मतलब कोई भी लिपि के थ्रू उसको लिख दिया, बट आदमी क्या वो पढ़ नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं, बहुत सारे जो है जो लिपि हैं वो लिखे हुए हैं, संग्रहालय में रखा हुआ है, बट क्या है वो बस लिखा हुआ है, बट उसको अभी तक वो पढ़ा भी नहीं गया। बहुत सारे लिपि ऐसे हैं। ठीक है, तो उसी तरह है क्या कि 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व में इस काल का जो टाइम पीरियड था, तो इसमें क्या है कि आदमी सिर्फ लिखा था। ठीक है, लेकिन जब पढ़ने की नौबत आई तो इसमें क्या हुआ, वो पढ़ने में असफल रहा। ठीक है, लिख दिया बट पढ़ने में असफल रहा था। ठीक है, बस अभी हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे जैसे क्या सिंधु सभ्यता था, इसी में कासा जो है इसमें प्राप्त हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता इसी में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या इसमें था। ठीक है, इसमें बस लिखा गया था इसमें। ठीक है, इसमें बस लिखा गया था, बस पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, आगे बताएंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल खत्म हो गया। उसी तरह क्या है हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है कि उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें क्या है कि 40,000 से कितना, 10,000। ठीक है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व इसका था। ठीक है, तो इसी में हम लोग इसमें क्या है कि उच्च पूरा पाषाण काल में इसमें क्या था कि आदमी क्या है इसमें लिखा भी। ठीक है, इसमें लिख दिया, और इसमें क्या है पढ़ना भी
से किया था। ठीक है, इसमें लिखा और पढ़ा दोनों गया है। ठीक है, ठीक है, कितना 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसी में लोग वही बताए थे कि पहले हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में इसका युग क्या है, सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड किसे हम लोग कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल में इसे क्या है, इसका जो टाइम पीरियड क्या है, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है। और उच्च पूरा पाषाण काल में क्या है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसी में हम लोग क्या है कि अभी बताए थे हम लोग कि जुरेसिक काल, ठीक है, हम बताए थे ना जुरेसिक काल। ठीक है, इसे हम लोग किस काल के नाम से जाने जाते हैं, वो वृक्षीय जीवाश्म काल के नाम से भी इसे हम लोग जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो है वृक्षीय, एक नया पॉइंट मुझे मिला है कि ये जो है जुरेसिक काल को हम लोग तो वृक्षीय जीवाश्म काल भी कहते ही हैं। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में है ये। और अभी हम बताए थे कि गंडासा खंडक और वाटिकासम संस्कृति के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो वो कौन सी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, वो सोहन संस्कृति। ठीक है, सोहन संस्कृति के नाम से भी ये जाना जाता है। जुरेसिक काल को वृक्षीय जीवाश्म काल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये हमारा पूरा पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग ये इतना पॉइंट था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं। मध्य पाषाण काल में एक्चुअली हुआ था क्या कि जो नौवासा चरण जो है, कौन सा चरण है, नौवासा चरण की संज्ञा दी गई। कौन सी चरण, नौवासा चरण की संज्ञा की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के जो उच्च कोटि, ठीक है, इस काल के उच्च कोटि के औजार जो हैं नौवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, नौवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नौवासा है कहाँ, नौवासा किस प्लेस पे। तो नौवासा जो है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये, नौवासा जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहीं पे क्या था, मतलब आधुनिक क्या बोल लीजिए, मतलब लेटेस्ट जो था, लेटेस्ट औजार यहाँ पे बनता था। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बस ये ध्यान रखना है कि नौवासा चरण जो संज्ञा जो है वो हमारा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बस कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन हमारा कि नौवासा के ही निकट, ठीक है, किस स्थान से मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग, ठीक है, मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं, ये सब जो क्वेश्चन जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि मेंस में जो है इसमें लिखने के लिए बहुत मस्त है ये पॉइंट। ठीक है, नौवासा के निकट, नौवासा चरण की संज्ञा जो है जो कि है यहाँ पे जो उच्च कोटि के जो औजार प्राप्त हुए थे या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये स्थान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही। और नौवासा चरण के निकट ही किस स्थान के पास जो है मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग, जो मतलब कह ले तो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ थी यहाँ पे। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे थी। ठीक है, और ये जो साख जो मिले हैं कहाँ पे मिले हैं, चिरकी। कहाँ पे मिले हैं, चिरकी। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए हैं या कहाँ मिलते हैं, ये चिरकी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
पाषाण काल को क्वार्टजाइट पत्थरों, ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जिस पर चट, फ्लिप्ड आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय जो औजार मुख्यतः किससे बनते थे? किससे बनते थे? सल्क से, ठीक है, किससे बनते थे? सल्क, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल में जो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पे, मतलब इसके स्थान पे ये लोग ये सब जो थे उस पर कोटिंग, औजार पे जो कोटिंग कर ले, मतलब उस पर क्या है कि पहले क्या था कि जैसे पहले मैं ले लूँ कि हमारा ये हो गया, इस टाइप का पहले होगा शायद, मैं बस थिंकिंग मेरा है, बाकी आप लोग सोच सकते हैं। फिर ये कुछ ये मतलब कुछ इस तरह से किया, मतलब कुछ मतलब फिर ये नोखिला बनाया, जिससे क्या है कि ये ज़्यादा मतलब घायल करे। फिर क्या है, और इसको मतलब पतला किया होगा, फिर इसको और पतला किया होगा, फिर इसको और पतला किया होगा। मतलब बस मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि मेरा जो शिकार जो है वो आसानी से घायल हो सके, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, उसके जो है ये जो कोटिंग जो कर रहा है, ये जो लगा रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये यही है जिस पर चट, फ्लिप, ठीक है, इस प्रकार के जो थे कोटिंग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो इस समय के औजार जो थे किसके मतलब किससे बनते थे? उसे हम लोग क्या करते थे? हम लोग सल्क, क्या करते हैं हम लोग उसको? सल्क। बस ध्यान रखना है कि जो कोटिंग कर रहे थे औजार पे, कौन कौन सा? जेस्पर, चट, फ्लिप्ड, ठीक है। इस पे जो किस प्रकार के औजार जो थे, उस पे जो उसका नाम क्या हमारा? सल्क। क्या है? सल्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फलक, छेदनी, खुरची, ठीक है। फलक, कौन कौन सा? फलक, ये सारे औजार हैं, ये नहीं कि इसका कुछ अलग नाम है, ये सब सारे औजार हैं जो शिकार करने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ठीक है, ये सारे जो औजार जो हैं आदि जो हैं मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार थे। रियल बात है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो थे मुख्य मतलब औजार माने जाते थे उस समय के काल को, या पूरा पाषाण काल को ही के टाइम में इसका ज़्यादा मुख्यतः यूज़ किया जाता है, ठीक है। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से या किस कालखंड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं? इसे हम लोग क्या करते हैं? फलक संस्कृति। क्या करते हैं हम लोग इसका? फलक संस्कृति। बस ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस हर चीज़ को आप दिमाग में रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। फलक, वेदनी, छेदनी, खुरची, ठीक है, ये सारे जो मुक्ता जो यूज़ किया जा रहे थे वो मध्य पूरा पाषाण काल के कांत में इसे मैक्सिमम जो यूज़ कर रहे थे, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इस काल के नाम को हम लोग क्या जानते हैं? फलक संस्कृति के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना है कि और इसी में क्या होता है कि मध्य पाषाण काल में ही हमारा इसमें मध्य पाषाण काल के समय में ही इसमें क्या हुआ था कि शिकार एवं पशुपालन युग का आरंभ हुआ था, ठीक है, शिकार एवं पशुपालन युग का शिकार एवं पशुपालन युग का प्रारंभ इसी काल में हुआ था। पशुपालन युग का आरंभ इसी काल में हुआ है। यहीं पे आदमी जो है डेवलप नॉलेज थोड़ा मतलब आने लगा कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ये थे, ठीक है, और इसे हमला करना, मारना ये सीख गया था, ठीक है। उसमें वो उनके पास नॉलेज और डिफरेंट टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट थी वो विकसित कर रहे थे, वो बना भी रहे थे और उसे वो यूज़ भी कर रहे थे, ठीक है। वो इसे मारने के पर्पज़ से उसे यूज़ भी कर रहे थे,
ठीक है, इससे क्या है कि वो घायल हो सके, ठीक है, और उसी को मार के वो खाते थे। उसका बस यही कारण था कि ये तो पूरा पाषाण काल में तो उसका काम ही था कि मतलब जो मिले उसको मार खा जाओ। मध्य पाषाण काल में क्या है कि आदमी जो है शिकार भी कर रहे थे और उसको से मतलब पशुपालन मतलब उसको पाल भी रहे थे, ठीक है। मुख्य तौर पे देखा जाता है कि कुत्ता जो है मैक्सिमम जो है वो बहुत सारे जो क्या बोल सकते हैं उसे, जहाँ पे दफन किया गया था उसको वहाँ पे उन्हें दोनों को ही मैक्सिमम जगह पे वो मिला है, ठीक है। दफन करते हुए उनको देखा गया है या उनका कंकाल प्राप्त हुआ। तो ये कंकाल प्राप्त होने के कारण को ही हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखा गया है कि मानव जो है मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रतिक्रिया यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मानव कंकालों को विधिवत रूप से इसलिए बोल रहे हैं कि विधिवत रूप से इसलिए लोग बोल रहे हैं कि उस समय भी आदमी को समझ में आ गया कि दफन करने की प्रक्रिया जो है इसी तरह से किया जाता होगा या होगा ही, ठीक है। करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, ठीक है, प्रक्रिया प्रारंभ की विधिवत रूप से, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है विधिवत, ठीक है। विधि मतलब क्या, इसमें बहुत सारे नियम वगैरह हो जाते हैं कि नहीं इस तरह से ही प्रोसेस से करना है, ठीक है। डिपेंड अपॉन कल्चर, डिपेंड अपॉन रिलीजियस, सॉरी कल्चर नहीं रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे मध्य पाषाण काल की उद्गम जो हुआ था स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 10,000 से लेके 7,000, ठीक है, BC, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। और जो कह सकते हैं इसमें कि भदने जो है, भदने किस काल का उपकरण है? भदने जो है ये मैक्सिमम जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। भदने जो है उसे हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में इसे देखा गया है, ठीक है। भदने उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में इसे देखा गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये क्या है, 40,000 से लेके 10,000, ठीक है। भदने कहाँ पे देखा गया? उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में देखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बस ये ध्यान रखना है कि भदने जो है, ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाए आप लोग को, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल के देखा गया है। किस घाटी सभ्यता के लोहनंदा नाले से हड्डी की बनी मार्त देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। लोहनंदा नाले से हड्डी की बनी मार्त देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? बेलन घाटी, कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से ही क्या प्राप्त हुई है? लोहनंदा नाले से हड्डी की बनी क्या है? मार्त देवी, ठीक है, मूर्ति प्राप्त हुई है। मार्त देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है वो? बेलन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है। पटने जो है हमारा किस पक्षी के 3 अंडकवकों पर आड़ी तिरछी रेखाएं से युक्त एक अलकलन है, ठीक है। ये थोड़ा बस ध्यान रखना है। पटने जो है किस पक्षी, ठीक है, पटने किस पक्षी के 3 अंडकवकों मतलब ये, ठीक है, 3 अंडकवकों पर आड़ी तिरछी, ठीक है, आड़ी और तिरछी रेखाएं से युक्त एक अपकलन मिला है, ठीक है। वो कौन से पक्षी का? शुतुरमुर्ग, ठीक है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये देखा गया है उस समय, ठीक है।
बटने के किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाएं से युक्त एक अपकलन मिला है, वो क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि अग्नि का जो आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, या किन्होंने किया? सर्वप्रथम किसने किया या किन्होंने किया? ठीक है, ये क्या है? सर्वप्रथम जो है जावा मानव। बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जावा मानव। जावा मानव। ठीक है, अग्नि का जो सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम जो आविष्कार जो कर लें हम लोग, सर्वप्रथम आविष्कार जो है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है किसने या किन्होंने किया है? किन्होंने किया है वो अग्नि का? जावा मानव ने किया है। ठीक है, जावा मानव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि मानव से सबसे पहले क्या सीखा? ठीक है, आदि मानव जो है सबसे पहले बताया था कि जब वो आखेड़ के से क्या कर, वो शिकार कर रहा था, तो शिकार करते करते क्या है, उसने क्या कर दिया, उसने आग की खोज कर दी। होता है ना, पहले पत्थर से देखा होगा या कुछ किया होगा, फेंक के देखा होगा कि कुछ उसमें क्या, उसमें स्पार्क समथिंग को उसको तो लगा कि नहीं ये कुछ है। ठीक है, तो उसने क्या देखा, आदि मानव जो है सबसे पहले जो प्रारंभ में जो था वो क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा कि अग्नि को सबसे पहले कैसे वो जलाना सीखा। ठीक है, वो अग्नि को पहले जलाना सीखा। सबसे प्रमुख हथियार जिसको क्या मिल गया, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अग्निकरण से क्या है, कोई जानवर जो है वो नहीं आता है, वो भाग जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख हथियार जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि ही मानते हैं। ठीक है, इसने प्रमुख हथियार जो है अग्नि को बनाया। ठीक है, और आदि मानव जो पहला जो सीखा वो भी क्या है, अग्नि जलाना सीखा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तकुठार। हस्तकुठार, हस्त कुछ लिखन क्षमता है। हस्तकुठार एवं विदारणी। ठीक है, प्राचीन काल के समय, ठीक है, प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। ठीक है, किसको सर्वप्रथम उपकरण निर्मित कहा जाता है? ठीक है, हस्तकुठार और विदारणी प्राचीन, हस्तकुठार और विदारणी दो हैं जो कि प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। सबसे परिचित उपकरण है। किसको सर्वप्रथम उपकरण निर्मित कहा जाता है? सर्वप्रथम जो है उपकरण निर्मित कहा जाता है वो क्या है, हैंडीमैन। क्या है, हैंडीमैन। हैंडीमैन। ठीक है, सर्वप्रथम जो है वो उपकरण निर्मित कहा जाता है वो क्या है, हैंडीमैन। बस ध्यान रखना है कि हस्तकुठार एवं विदारणी दो चीज़ ध्यान रखना है। मध्यपाषाण काल जो कि क्या है 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व, तो किस अन्य युग के नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम के युग के नाम से जानता है वो? शिकार एवं पशुपालन करने का नाम के उसे जानता है। क्या है, शिकार एवं पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, के नाम से जानता है। इसी में क्या है कि इसी में क्या है कि देखा गया है कि यहाँ पे भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका में यहाँ पे देखा गया है कि 500 से अधिक जो है यहाँ पे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। बस ये ध्यान रखना है कि मध्यपाषाण काल में, देखिए हर चीज़ को रेट करके पढ़िएगा, मजा आएगा। ठीक है, हर चीज़ को रेट करके पढ़िए। मैं उड़ा नहीं रहा हूँ तो मैं वो चुराता, मैं हर चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। जहाँ पे क्या पॉइंट होना चाहिए मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका,
ठीक है। भीमबेटका जो कि भीमबेटका जो हैं जो राजस्थान ज़िला में, ठीक है। भीमबेटका मैं लिख देता हूँ, भीम, अरे यार बात नहीं चल रहा है, भीमबेटका, एक सेकंड। मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका जो है रायसन, भीमबेटका, ठीक है। कहाँ पे है ये भीमबेटका जो है वो कहाँ पे, रायसेन जिला में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो भीमबेटका जो है किस पर्वत पे है, ठीक है। पर्वत जो है किस पर्वत पे है, वो विंध्याचल पर्वत पे, विंध्याचल पर्वत। बताता हूँ अभी इसका क्यों लिख रहा हूँ। किस नदी पे है, नदी कौन सा है, नर्मदा नदी। किस नदी पे है, नर्मदा नदी, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मध्यपाषाण काल के युग में देखा गया है कि उस समय जो आदमी क्या थे कि आदमी जो थे कि कुछ से कुछ मतलब वो लिख देते थे, ठीक है। लेकिन उसको मतलब उसको समझना, इसका जो क्या था कि ये इसको समझना बहुत मुश्किल था। तो आदमी कुछ लिख के या मतलब किसी चीज़ को मतलब वो डिज़ाइन बना के, ठीक है, तो मतलब दिखाते थे कि हाँ जैसे मान लीजिए ये फूल हो गया, ये किसी मनुष्य या किसी जानवर का वो बना के वो रखते थे, ठीक है। तो वही भीमबेटका में प्राप्त हुआ है क्या, 500 से अधिक, ठीक है, 500 से अधिक चित्रित जो है, 500 से अधिक जो है काले क्या है, चित्रित, ठीक है। 500 से अधिक जो है चित्रित, या हम लोग इसे शैलश्री चित्र भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। शैलश्री चित्र भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। भीमबेटका में 500 से अधिक चित्रित प्राप्त हुआ है, कहाँ से, भीमबेटका में, ठीक है। उस समय आदमी को ये शौक था, सोचिए कि उसमें आदमी को ये सोचता कि डिज़ाइन भी या पेंटिंग भी क्या चीज़ है करके रखते थे, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका के पास, भीमबेटका जो कि राजस्थान जिला में है, ठीक है, वहाँ पे 500 से अधिक चित्रित प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और वो किस पर्वत पे है, किस पर्वत पे है, विंध्याचल पर्वत पे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो राजस्थान जो जिला है, जो भीमबेटका है, जहाँ पे 500 से अधिक जो है चित्रित प्राप्त हुआ है, मेंस के लिए मस्त लिखने के लिए, ठीक है। वो किस पर्वत पे है, विंध्याचल पर्वत पे है, और किस नदी पे है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। मैं इसलिए बताया हूँ कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, बस मैं उसी में बता दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया, ओके। बहुत सारी वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस काल में पहली बार, ठीक है, किस काल में पहली बार मानव कंकालों, बोले था ना कि विधिवत रूप से दफन करने की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। देखिए पॉइंट वही है, मैं बता रहा हूँ, पॉइंट वही है, बट क्या है कि जो आएगा मैं थोड़ा आगे बता दूंगा या पीछे बता दूंगा, बस यही होगा, ठीक है। बाकी जो स्टेप पे चल रहा है वही चलेगा, ठीक है, कुछ छूटने वाला नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बस दिमाग स्थिर रखिए, यहाँ पे यही करना है, ठीक है। कि किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रतिक्रिया प्रारंभ या शुरू हुई थी, ठीक है। किस काल से, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के समय से, ठीक है। मध्यपाषाण काल से ही ये विधिवत रूप से प्राप्त हुई, ठीक है। ये हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन था क्या, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं थोड़ा कुछ और बता देता हूँ कि जिससे होता है डिस्क्रिप्शन में कुछ समथिंग होता है, जैसे कुछ बिंदी टाइप का होता है, ठीक है, या उसको लोग कर ले डिस्क्रिप्शन कर ले। तो इसमें क्या है कि हम थोड़ा कुछ को जो है थोड़ा डीपली चलेंगे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या किस विधि से रूप हुआ था, ठीक है। तो उसी को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं हर चीज़ को, क्योंकि आप लोग को थोड़ा लगे कि इतना हम लोग
वन लाइनर क्वेश्चन किए हैं, तो उसका हम थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं क्या क्या है नहीं है, पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या आता है, बाकी तो सब वही लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। तो मैं इसका चेंज कर रहा हूँ पेन, कौन सा कलर उनको मैं लेता हूँ। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक वेदों, ठीक है, एवं इतिहासकारों की मानता है कि, ठीक है, ये मानता है मतलब क्या है, मानता मतलब है ही, ये नहीं कि मानता है, है ही कि जो मनुष्य की जो संस्कृति यात्रा लगभग कितना 30 लाख वर्ष, बहुत इम्पोर्टेंट है, 30 लाख, ठीक है, वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ होती है। मनुष्य की जो सांस्कृतिक जो लगभग जो है 30 लाख वर्ष पूर्व ही प्रारंभ होती है, ठीक है। उसी में क्या है कि हमारा प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है संभव नहीं थी, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में उस समय क्या आदमी स्टेबल नहीं था, उसके पास उतना सक्षम जो नहीं था कि वो कर सके या कुछ कर सके, तो वो तो बहुत किया, लेकिन ये बीच में तो कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि उसके पास वो करता था, बट वो मतलब होता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बस क्या है कि मानव जीवन संभव नहीं था, मतलब क्या उस समय जो मानव जो था उसमें जीवन जो कालखंड था वो संभव नहीं था, ठीक है। और ना ही उस समय कोई, जब जीवन ही स्टेबल नहीं है तो क्या उस समय पढ़ने और लिखने का क्षमता कुछ होगा नहीं। जब पढ़ने और क्षमता भी नहीं होगा तो उसमें क्या लिपि का आविष्कार होगा, नहीं होगा, सॉरी। तो उसमें क्या है कि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। कब? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इस काल के इतिहास के लिए लिखित साधन उपलब्ध नहीं था, ठीक है ना। सही बात है, जब कैसे होगा, जब लिखने का क्षमता ही नहीं है ना पढ़ने का क्षमता, तो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। और इसमें मानव जीवन क्या है, अपेक्षाकृत संभव नहीं था, मतलब इसमें स्टेबल, ठीक है, होता है ना स्टेबल, मतलब नहीं था, ठीक है। इसमें कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व, कब? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व बोला है, ठीक है। इसके पहले भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें हम लोग क्या समझे प्रागैतिहासिक काल में कि ये जो मानव का जो जीवन था लगभग 30,000 वर्ष पूर्व ही ये प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। इस समय प्रागैतिहासिक काल में जो क्या हम लोग कह सकते हैं, जो जीवन था वो संभव नहीं था, ठीक है। वो जीवन जो था, लाइफ स्टाइल जो था वो संभव नहीं था, और ना ही इसमें कोई लिपि का आविष्कार हुआ, ठीक है। और ना ही इसमें मानव का जो जीवन जो था अपेक्षाकृत संभव ही नहीं था। और इसी में कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ही भारतीय इतिहास इसी श्रेणी में आता है, ठीक है, आता है। ये हमारा प्रागैतिहासिक काल हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक काल में इसमें क्या हुआ था कि भारतीय इतिहास का वह काल है, ठीक है। भारतीय इतिहास का वह काल है जिसमें क्या है, इसमें लिखित, ठीक है, क्या इसमें क्या है, लिखा गया है, लेकिन क्या है वो, ठीक है, जो लिखा गया लेकिन उसे, ठीक है, उसे पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, ठीक है। पढ़ा मतलब क्या, इसका मतलब मान लीजिए इसको लिख लिया है, उसको मतलब अब उसको क्या, जब लिखेगा उसको तो पढ़ना भी चाहिए ना। तो जब पढ़ने की कोशिश किया तो वो समझ में नहीं आता उसको क्या लिखा है नहीं लिखा है, मतलब किस तरह की वो लैंग्वेज में लिखा है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और इस युग को जो पारिभाषिक रूप से जो साक्षर अभिलेख से पहले क्या है, इसे हम लोग माना जाता है, ठीक है। अभिलेख से पहले इसे माना जाता है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह
जो टाइम पीरियड था या युग था लिपि के आविष्कार से पूर्व के होते हुए भी उसके अंतः निकट है। बस समझ रहा है, माना गया है ना, बस आदमी सोचा है, इमेजिनरी बस हो सकता है कि ये हो जाएगा या होगा, ठीक है, हुआ नहीं है, बस सोचा है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, ठीक है। हड़प्पा में यही हुआ। हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता में क्या है, लिपि का आविष्कार तो उस समय हो गया था, ठीक है, उस समय जो लिपि का जो आविष्कार था वो हो गया था, बट क्या है, उसे पढ़ा नहीं गया था, ठीक है, उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को भी आर्ध ऐतिहासिक, ठीक है, काल हम लोग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के नाम से जाना जाता है, उसे आर्ध ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक हड़प्पा, ठीक है, इसे लोग क्या कहते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल भी इसे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आर्ध ऐतिहासिक काल भी इसे लोग कहते हैं। ये हमारा प्रागैतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का हम देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके इसमें क्या है कि इसमें लिखा भी गया है, ठीक है, और इसमें पढ़ा भी गया है, मतलब दोनों काम एकदम शॉर्टली। इसमें क्या है, आदमी का जो रहन सहन जो था, लाइफ स्ट्रक्चर जो था, वो पूरा मतलब मस्त वो सीख गया था, ठीक है, उसमें पूरा हाउ टू, मतलब उसका जो जीवन काल है वो कैसे जीवन की वृद्धि जो थी, उसमें इकोनॉमिक्स जो थी, कैसे वो करे, वो हर चीज़ सीख गया था वो, ठीक है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसमें, ठीक है, वही ना, आदमी मतलब जब जहाँ पे जीवन स्टेबल हो गया, समझो वहाँ पे कि वहाँ पे आदमी क्या है, वहाँ पे ग्रोथ, जब जीवन स्टेबल होगा तो क्या वहाँ पे ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बढ़ेगा या मतलब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो क्या है, अलग अलग प्रकार की कंपनियां आएगी, उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वस्त्र जो निर्माण जो कला जो थी वो भी सीखा, और जो कृषि का जो नए नए जो प्रकार के वो था वो भी मतलब चालू किया, और कृषि भी उसमें प्रारंभ कर दिया, और नए नए टेक्नोलॉजी यानी नए नए हथियार का भी हुआ, और उसी में क्या है कि मानव ने प्रथम धातु का जो उपयोग किया वो कॉपर किया। तो उसी तरह क्या है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, मनुष्य के यहाँ पे क्या, जब आदमी स्टेबल हो गया तो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद, कितना हो रहा है, 600 BC, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के बाद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है। जब आदमी स्टेबल हो गया तो दिमाग में ये भी आएगा ना कि पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, तो पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ वो देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी पर जो मानव का जो विकास जो हुआ था वो पृथ्वी के इतिहास के बहुकालीन अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है, बहुकालीन अनुक्रम, ठीक है, कहा जाता है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया, ठीक है, महाकल्पों के रूप में या स्वरूप में इसे विभाजित किया गया है। महाकल्पों का कल्प एवं कल्प को युगों में विभक्त किया गया है, कल्प एवं कल्प के युगों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी जो है 4.8 अरब पुरानी मानी जाती है,
अरब। 4.8 जो है अरब, जो है अरब वर्ष, क्या 4.8 अरब वर्ष क्या ये पुरानी मानी जाती है, जिस पर जीवन जो आरंभ हुआ था कब 4.8 अरब वर्ष तो ये पुरानी मानी जाती है, लेकिन जो जीवन जो आरंभ हुआ था, मानव का आरंभ हुआ था, वो कब हुआ 3.5 अरब पूर्व, ठीक है, अरब पूर्व, ठीक है, 3.5 अरब पूर्व ये जीवन मानव का देखा गया है, ठीक है। होप यू आर एंजॉय। 1 घंटा का वीडियो बन ही गया। ओके, थैंक्स, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है प्रागैतिहासिक काल, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चन है, मध्य पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मध्य पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर से बहुत चीज़ देखना भी है, अभी इंटरेस्टिंग कहानी बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू, बाय।